कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेटा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ग्रेटा वैसे तो अमेरिका में रहती थी, पर इस टाइम वो यूके में आई थी क्योंकि उसे यहाँ हिलशेयर फैमिली के घर में ग्रेनी की जॉब मिली थी। हिलशेयर यहाँ के काफी अमीर लोग थे और उसे यहाँ पर बस केयर टेकर की जॉब करनी थी। ग्रेटा घर के अंदर आती है, मगर अंदर आने से पहले वो अपने शूज बाहर ही उतार देती है क्योंकि सारा घर किसी महल से कम नहीं था। घर को देखते देखते ग्रेटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मैलकॉम था। मैलकॉम इस घर में वीकली सप्लाई देने का काम करता था। मैलकॉम का स्वभाव काफी अच्छा था और उसके बात करने के तरीके से साफ पता चलता था। अब ग्रेटा मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर से मिलती है, जो उन्हें बताती है कि उसे उनके बेटे ब्राह्म्स का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो तब होती है जब वो ग्रेटा को अपने बेटे ब्राह्म्स से मिलाते हैं, क्योंकि जिसे वो अपना बेटा कह रहे थे वो असल में एक डॉल थी, मगर वो दोनों डॉल के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे कोई वो जिंदा इंसान हो। ग्रेटा इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे ये सब बातें मजाक लग रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद ग्रेटा को रियलाइज होता है कि ये सब बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर अपने बेटे को लेकर काफी सीरियस थे। इसके बाद ग्रेटा के साथ एक अजीब बात होती है। उसने जो शूज घर के बाहर उतारे थे वो अब वहाँ से गायब हो चुके थे। मिस हिलशेयर उसे बताती है कि ये सब शरारतें उनके बेटे ब्राह्म्स की होगी। उसी रात मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर ग्रेटा को बताते हैं कि उनके बेटे ब्राह्म्स को बहुत पसंद आई है और ग्रेटा पहली ऐसी ग्रैनी थी जिसे ब्राह्म्स ने पसंद किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिलशेयर कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहे हैं और उनके एब्सेंस में ग्रेटा ब्राह्म्स की जिम्मेदारी लेगी। मगर जाने से पहले हिलशेयर उसे कुछ रूल्स बताते हैं जो कि बहुत अजीब थे, जैसे ग्रेटा को रोज सुबह डॉल को जोरों से पुकार के उठाना होगा और फिर उसे इस डॉल की ड्रेस चेंज करनी होगी। इसके बाद ग्रेटा को उसके लिए कुछ स्टोरीज पढ़नी होगी और ये सब काम उसे ऊंची आवाज में करने होंगे क्योंकि उसे सब कुछ लाउडली सुनना पसंद है। उसे ब्राह्म्स के मनपसंद सॉन्ग भी प्ले करने होंगे और घर में बचा हुआ खाना कभी भी बाहर नहीं फेंका जाएगा, उसे एक फ्रीजर में स्टोर करना है। इसके अलावा ग्रेटा को रोज घर के बाहर रेड ट्रैप सेट करना और क्लीन करना है जिससे घर के अंदर चूहे ना आ सके। सारे रूल्स समझाने के बाद हिलशेयर टाउन से बाहर चले जाते हैं और अब ग्रेटा घर में अकेले पड़ जाती है, मगर अब वो बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करती। वो घर में लगे लैंडलाइन फोन को यूज करके अपनी सिस्टर सैंडी से बात करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेटा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कॉल है। कॉल ने ग्रेटा को काफी टॉर्चर किया था जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी और शायद यही वजह थी कि ग्रेटा अपने होम टाउन को छोड़कर यूके में जॉब करने आई थी ताकि वो कॉल से दूर हो सके। मगर होम टाउन में कॉल अभी भी ग्रेटा का पता उसके घर वालों से पूछ रहा था। अब ग्रेटा उस घर में अकेले एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि डॉल अपनी जगह चेंज कर रही है। सुबह ग्रेटा सप्लायर मैन से बात करती है। मैलकम उसे बताता है कि मिस्टर हिलशेयर का बेटा 20 साल पहले आग में जलकर मर गया था। तब से फैमिली उस डॉल को अपना बेटा मानती है। यहाँ पर मैलकम और ग्रेटा की बॉन्डिंग अच्छी होने लगी थी। मैलकम ग्रेटा को डेट पर चलने के लिए इन्वाइट करता है। अब डेट पर जाने से पहले ग्रेटा अपनी फेवरेट कलर की ड्रेस निकालती है और शावर लेने के लिए जाती है, मगर यहाँ पर किसी के होने की आहट होती है जो ग्रेटा की ड्रेस और गले की चेन को चुरा लेता है। शावर लेने के बाद जब ग्रेटा वापस आती है तो उसको अपनी ड्रेस और गले की चेन नहीं मिलती। ग्रेटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको लगने लगता है कि उस घर में उसके अलावा और कोई भी है। ग्रेटा को यहाँ पर एक अजीब सा रूम नजर आता है। ग्रेटा जब उस रूम के अंदर जाती है तभी कोई उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। बाहर मैलकम ग्रेटा को डेट पर ले जाने के लिए आया था। वो यहाँ पर बार बार दरवाजे को नॉक करता है, मगर ग्रेटा बाहर कैसे आती, वो तो कमरे में फंसी हुई थी। ग्रेटा काफी चिल्लाती है मगर मैलकम तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। यहाँ पर मैलकम काफी बार बेल बजाने के बाद थक कर वहाँ से चला जाता है। तभी हम ग्रेटा को देखते हैं। ग्रेटा को अंधेरे में एक अजीब सी परछाई नजर आती है। ग्रेटा जब उसे देखती है तो हड़बड़ाहट में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो डोर उसे खुला हुआ नजर आता है। अब ग्रेटा वहाँ से निकलकर नीचे आ जाती है। इसके बाद वो मैलकम को कॉल करके वहाँ बुलाती है और उसके साथ रात को जो कुछ भी हुआ उसे सब बताती है। वो बताती है कि मुझे इस घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आती है। ये सब बातें सुनकर मैलकम उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो ग्रेटा को कहता है कि यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि इनका बेटा 20 साल पहले आग लगने की वजह से मर गया था। लोगों का कहना था कि वो काफी अजीब था, यहाँ तक कि एक बार शराब के नशे में मिस्टर हिलशेयर ने मुझे खुद बताया था कि उनका बेटा काफी अजीब है। अब जब ये बातें ग्रेटा सुनती है तो वो समझ रही थी कि शायद उनके बेटे की सोल यानी कि आत्मा उस डॉल में है।
अगले दिन ग्रेटा देखती है कि जो शूज उसके गुम हो गए थे वो अपने आप को ही उसके रूम के बाहर रख के चला गया है। साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि वो डॉल खुद से बेड पर बैठा हुआ था। यहाँ पर उसके पास वही रूल्स का पेपर पड़ा था जिसमें इस घर के मालिक ने सभी रूल्स लिखे थे जिन्हें ग्रेटा को फॉलो करना है। अब इस सब से ग्रेटा इतना डर गई थी कि वो अपने आप को एक रूम में बंद कर देती है। ग्रेटा रूम में होती है तभी उसके कमरे में पड़ा फोन रिंग करने लगता है। ग्रेटा जब उस फोन को पिक करती है तो तभी उसे डॉल की आवाज आती है। वो डॉल ग्रेटा से कह रही थी कि आओ मेरे साथ आकर मुझसे खेलो। उसे खेलने के लिए बुला रहा था और उसे कहने लगता है कि अब उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। तभी ग्रेटा अपने रूम के बाहर देखती है किसी ने सैंडविच बनाकर उसके रूम के बाहर रख दिया था। ग्रेटा इस बात को समझ गई थी कि इस डॉल के अंदर उनके बेटे ब्राह्म्स की आत्मा है, इसलिए अब इस डॉल की अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर एंड मिसेस हिल्सियर को देखते हैं जो वेकेशन पर गए थे। वो यहाँ पर एक रिवर में खुद को डुबोकर अपनी जान दे देते हैं। मरने से पहले वो एक लेटर अपने बेटे और एक लेटर ग्रेटा के लिए छोड़ गए थे, जिस लेटर में उन्होंने अजीब सी बातें लिखी थी कि ग्रेटा अब से तुम्हारी है। अब हम देखते हैं कि मैल्कम ग्रेटा के पास वही लेटर लेकर आता है जो मिस्टर एंड मिसेस हिल्सियर ने लिखे थे, मगर ग्रेटा इन सबको इग्नोर कर देती है। ग्रेटा बेचारी वो तो इतना डर गई थी कि अब वो इस घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती थी। ग्रेटा मैल्कम को बताती है कि डॉल अपनी जगह बदलता है और ये तब ऐसा करता है जब कोई भी इसे नहीं देख रहा होता। ग्रेटा ये सोच रही थी कि ब्राह्म की सोल काफी ज्यादा शर्मीली है और वो किसी के भी सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए वो किसी के ना होने पर ही अपनी जगह बदलता है और अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए वो दीवारों को नॉक करता है। ग्रेटा मैल्कम को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उस डोर को जमीन में रखती है, फिर वो उसके चारों ओर एक लाइन खींच लेती है और डोर बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो डोर खुलती है तो डॉल ने अपनी जगह बदल दी थी। मैल्कम भी ये देखकर शॉक्ड हो गया था। वो कहता है कि रुको, इसमें कोई बुरी आत्मा भी हो सकती है। मैल्कम कहता है कि तुम्हें इनके बेटे की एक स्टोरी बताता हूँ। आज से 20 साल पहले एक छोटी बच्ची इनके बेटे के साथ खेला करती थी। वो शायद उसकी दोस्त थी। इनके बर्थडे का जब 7वां बर्थडे था तो वो बच्ची अचानक से गायब हो गई और पुलिस वालों का ये कहना था कि उसकी डेड बॉडी एक जंगल में मिली थी। उसके स्कल को बुरी तरह से क्रश कर दिया गया था। इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस इनके बेटे से करती से पहले उनके घर में आग लग गई जिसमें जलकर इनका बेटा मर गया। ग्रेटा भी अब मैल्कम को अपनी पास्ट लाइफ सुनाती है। कहती है कि मेरा फ्रेंड जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी मुझे बहुत ज्यादा मारता था और मैं इस सबसे तंग आकर यहाँ पर आ गई जॉब करने के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रेटा अपने जिस फ्रेंड के बारे में बता रही थी वो अब यहाँ पर आ गया था। उसने यहाँ का एड्रेस उसके फैमिली मेंबर से लिया था। वो जबरदस्ती ग्रेटा को ले जाने के लिए आया था, यहाँ तक कि उसने अपने और उसके जाने के टिकट भी करा लिए थे। ये वही आदमी था जिसके बारे में ग्रेटा मैल्कम को बता रही थी। ग्रेटा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अब उस डॉल को कहती है कि देखो मेरी मदद करो, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। उसी रात जब सभी सो रहे थे तभी उस लड़के के चेहरे पर मरे हुए चूहों का खून गिरता है। किसी ने खून से उसके विंडो पर गेट आउट लिख दिया था। ये सब जब वो लड़का देखता है तो उसे लगता है कि ये सब ग्रेटा ने किया है। वो ग्रेटा को सच बोलने के लिए कहता है और उस डॉल को तोड़ने की धमकी देने लगता है। वो कहता है कि देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं इस डॉल को तोड़ दूंगा। अब वहाँ पर मैल्कम भी आ जाता है और वो उस लड़के को डॉल तोड़ने से मना करता है। वो लड़का बहुत गुस्से में था, इसलिए वो डॉल को टेबल में हिट करता है और उसे तोड़ देता है। उस डॉल के टूटते ही घर के चारों तरफ से आवाज आने लगती है और अचानक उस घर का मिरर शीशा टूट जाता है। उस मिरर के टूटने से उस लड़के को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। तभी मिरर के स्पेस से हम एक इंसान को निकलते हुए देखते हैं। उसके फेस पर एक मास्क था और ये इंसान उस लड़के के सिर पर हमला करके उसे मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर एंड मिसेस हिल्सियर का बेटा ब्राह्म्स है। यहाँ पर हमें ये रिवील होता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिल्सियर ने अपने बेटे को 20 साल से छुपाया हुआ था। 20 साल पहले इस लड़के ने अपने फ्रेंड का मर्डर किया था। इसी चक्कर में पुलिस से बचने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे छुपा दिया था और सबके सामने उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनका बेटा मर चुका है, मगर ये सब दुनिया के लिए एक कहानी थी। उनका बेटा जिंदा था और उन्होंने उसे अपने घर में ही रखा हुआ था। अब तक ग्रेटा को इस घर में जो कुछ भी फील हो रहा था वो सब इसी की वजह से था, यानी कि अब तक जो हो रहा था वो सब ब्राह्म्स ही कर रहा था, जिसे ग्रेटा समझ रही थी कि ये सब डॉल कर रहा है। ब्राह्म्स उस लड़के को मारने के बाद मैल्कम और ग्रेटा के पीछे था। ये दोनों ब्राह्म्स से छुपने की कोशिश कर रहे थे और एक रूम में बंद हो जाते हैं। रूम की चारों दीवारें सील्ड थी। तभी उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि दीवारों के अंदर था और ये रूम ब्राह्म्स का था। ब्राह्म्स सबसे बचकर सालों से यहीं पर रह रहा था और यहीं पर उसने एक डॉल भी बनाई थी और ग्रेटा के जो कपड़े चोरी हुए थे वो भी ब्राह्म्स ने किए थे, जिसे उसने अपनी उस डॉल को पहना रखे थे। यहीं पर ग्रेटा को मिस्टर एंड मिसेस हिल्सियर का आखिरी लेटर भी मिलता है। उस लेटर को ग्रेटा जब पढ़ती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। ग्रेटा को वो दोनों इस घर में इसीलिए छोड़ गए थे। इसी दौरान ब्राह्म्स भी इनके पीछे आ जाता है और वो ग्रेटा को दोस्त को बुरी तरह से मारता है, लेकिन ग्रेटा को इस घर से बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। ग्रेटा किसी तरह से इस घर से बाहर चली जाती है।
ब्राह्म भागते हुए ग्रेटा से कहता है कि सुनो ग्रेटा, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को उसी तरह से मार दूंगा जिस तरह से मैंने घर के सभी लोगों को मारा। ग्रेटा यहाँ से भाग जाती है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने फ्रेंड को बचाना होगा। अब वो वहाँ से मुड़कर वापस घर के अंदर आ जाती है और ब्राह्म से कहती है कि देखो प्यारे ब्राह्म्स, मैं वापस आ गई हूँ। ग्रेटा ने अपने पीछे पॉकेट में स्क्रू ड्राइवर रखा था। वो ब्राह्म को कहती है कि देखो ब्राह्म, रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अब सोना होगा। ब्राह्म भी अब ग्रेटा की बात मानता है और सोने के लिए चला जाता है। सोने से पहले वो ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगता है। इससे पहले वो ग्रेटा के पास आता, ग्रेटा उसके पेट में स्क्रू ड्राइवर मार देती है। अब उन दोनों की फाइट होने लगती है जिसमें ग्रेटा ब्राह्म्स को इंजर्ड कर देती है और अपने दोस्त मालकम को गाड़ी में बिठाकर इस घर से दूर चली जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें ब्राह्म्स को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था और अपने डोल को जोड़ रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।